हेलो बच्चा पार्टी। अब जो हमारा चैप्टर चल रहा है स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, उसमें बेसिकली 3 सब टॉपिक्स या टॉपिक्स कह लो हैं। एनिमल टिश्यू है, कॉकरोच है और फ्रॉग है। ठीक है, एनिमल टिश्यू मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। अब इस पार्ट में कॉकरोच की बारी है। कॉकरोच देखो, अगर ज़्यादा अच्छे से पढ़ना चाह रहे हो तो कॉकरोच को पकड़ के बैठना, उसको देखना और पढ़ना। मॉर्फो बहुत अच्छे से समझ में आएगी तुम्हें। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द जोक्स तुम्हें देखो कॉकरोच में 2 टर्म्स में पढ़ना है। पहला मॉर्फोलॉजी पढ़नी है उसकी, दूसरा एनाटॉमी पढ़नी है, ताकि तुम्हारे सर से ज़्यादा चीज़ें ऊपर ना जाएं। मैं इस पार्ट में मॉर्फो कराऊंगी, दूसरे पार्ट में एनाटॉमी कराऊंगी। और एक चीज़, मैंने एक ही पेज में सारा का सारा कॉकरोच तुम्हारे लिए कर दिया। देखो ये बहुत हेल्पफुल रहेगा रिवीजन में, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, देखो एक तरफ मॉर्फो है, दूसरी तरफ एनाटॉमी है। अब देखो एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है कॉकरोच के बारे में। कॉकरोच आर ब्राउन और ब्लैक बॉडीड, भूरा या फिर काला। भूरा तो हम लोगों ने देखा है, काला मैंने तो नहीं देखा, तुमने देखा हो तो पता नहीं। डेट आर इंक्लूडेड इन क्लास इंसेक्टा ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। ये तो तुमको उस चैप्टर से पता होएगा, एनिमल वाले चैप्टर से, कि इसका क्लास इंसेक्टा है और फाइलम आर्थ्रोपोडा है। बट ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब देखो बेटा, तुम जरा कॉकरोच को येलो इमेजिन करके करो। किया? हो गया होएगा। रेड इमेजिन करो, रेड भी हो गया होएगा। लेकिन ग्रीन नहीं हो पा रहा, मुझसे नहीं हो पा रहा, तुम्हारा पता नहीं, लेकिन पाए जा रहे हैं। येलो पाए जा रहे हैं, रेड पाए जा रहे हैं और ग्रीन भी पाए जा रहे हैं। हैव ऑल्सो बीन रिपोर्टेड इन ट्रॉपिकल रीजन्स। लेकिन वो पाए कहाँ जा रहे हैं? ट्रॉपिकल रीजन्स में पाए जा रहे हैं। अब इनकी साइज़ की अगर बात करें तो ये 1/4 इंच से लेके 3 इंच तक हैं, और 0.6 से लेकर के 7.6 सेंटीमीटर, मतलब 7.6 मतलब लगभग इतना बड़ा कॉकरोच। लड़कियों, इतना बड़ा कॉकरोच। खैर, किसी किसी को डर नहीं भी लगता है। एंड हैव लॉन्ग एंटीना legs and flat extension of the upper body wall जिसमें that conceals head। ठीक है, अब देखो ये क्या, ये वाली थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि ये बेटा नॉक्टर्नल ओमनिवोरस होते हैं। ठीक है, that live in damp places throughout the world। अब पूरी दुनिया में पाए जा रहे हैं कॉकरोच ही कॉकरोच। they have become residents of human homes, हमारे घर में ज़्यादा पाए जाते हैं। and thus are serious pests and vectors of several disease। मतलब बहुत सारी डिसीज़ के वेक्टर हैं और फैला रहे हैं बहुत सारी चीज़ें, और सीरियस पेस्ट तो हैं ही। मतलब तुम हिट अगर लाए भी हो घर में और लगा भी रहे, फिर भी कॉकरोच नहीं भाग रहे हैं। पता नहीं कौन सा मैकेनिज्म अपना लिया इन लोगों ने। चलो टॉपिक पे आते हैं, अब बात करते हैं मॉर्फोलॉजी की। ठीक है, देखो द एडल्ट्स ऑफ कॉमन स्पीशीज ऑफ कॉकरोच पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना। ये नाम याद रखना क्योंकि ये कॉमन स्पीशीज का नाम है इसमें। ठीक है, पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना। इसकी साइज़ क्या है? देखो 34 से लेके 53 mm। जो ऊपर तुम्हारी साइज़ दी गई है ना, वो कॉमन की दी गई है कि अगर इंच में बात करोगे तो 1/4 से लेकर के 3 इंच तक है। अगर सेंटीमीटर में बात कर रहे हो तो 0.6 से 7 सेंटीमीटर है। लेकिन अगर तुम पर्टिकुलरली पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना की बात कर रहे हो तो वो 34 से 53 मिलीमीटर पाया जा रहा है। ठीक है, विथ विंग्स डैट एक्सटेंड बियॉन्ड टू द टिप ऑफ द एब्डोमेन इन मेल्स। अब मेल्स में क्या है, उनकी एब्डोमेन के नीचे तक भी विंग जा रही हैं। अब देखो मॉर्फोलॉजी में तुम क्या पढ़ोगे कि जो कॉकरोच की बॉडी है वो सेगमेंटेड है, और ये डिविजिबल है 3 पार्ट में। कौन कौन से? हेड, थॉरेक्स और एब्डोमेन। ठीक है, तुम्हें पढ़ना भी ऐसे सीक्वेंस में है, पहले हेड के पार्ट्स पढ़ोगे, फिर थॉरेक्स पे पढ़ोगे और फिर एब्डोमेन के पढ़ोगे। लेकिन इसके साथ एक कॉमन सी चीज़ है, जो इंटायर बॉडी होती है ना कॉकरोच की, इज कवर्ड बाई हार्ड काइटिनस एक्सोस्केलेटन। ये ब्राउन होता है कलर में। पूरी की पूरी बॉडी कवर्ड है किससे? हार्ड काइटेनियस एक्सोस्केलेटन से। ठीक है, अब देखो हर सेगमेंट में तुम्हारे जो, हर सेगमेंट यानी कि हेड, थॉरेक्स और एब्डोमेन, हर सेगमेंट में तुम्हारे एक्सोस्केलेटन हैज हार्डेंड प्लेट, जिसको हम स्क्लेराइट्स बोल रहे हैं। इसका डायग्राम देखो एक बार, कहाँ गया? ये देखो, ये देखो, ये बेटा स्क्लेराइट्स है तुम्हारी। ठीक है, ऊपर चलो, देखो अब ये जो स्क्लेराइट्स है ना, इनका नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? अगर, और किस बेसिस पे दिया गया है कि अगर बेटा ये तुम्हारी डॉर्सलरी है, डॉर्सल में पाई जा रही है तो इसको टर्गाइट्स बोल रहे हैं, और अगर ये तुम्हारी वेंट्रली पाई जा रही है, वेंट्रल साइड में पाई जा रही है, तो इसको स्टेनाइट्स बोल रहे हैं। अब तुम एक चीज़ याद रखना, दूसरे में अपने आप ही कंफ्यूज नहीं हो। किसी का भी नाम ले लो, मैं तो विपिन शर्मा से ही याद करती हूँ, उन्होंने ही मुझे बताया था। तो वेंट्रल में तुम्हारा क्या हो गया? स्टेनाइट्स हो गया, और डॉर्सल साइड्स में क्या हो गया तुम्हारा? टर्गाइट्स हो गया। अब ये वेंट्रल साइड में है, डॉर्सल साइड्स में, ये कनेक्टेड कैसे हैं? दैट आर जॉइंट टू ईच अदर बाय अ थिन एंड फ्लेक्सिबल आर्टिकुलेट मेम्ब्रेन। थिन है, थिक नहीं है, फ्लेक्सिबल है, उस मतलब ऑब्वियस सी बात है, अगर फ्लेक्सिबल है तो वो मुड़ उड़ सकती है। आर्टिकुलर मेम्ब्रेन है जिसको हम लोग आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन, उसका पर्टिकुलर नाम दे रहे हैं हम लोग।
ठीक है, इतना समझ में आया? अब देखो, अब ये वाला डायग्राम तो तुम्हें देखना है, पर इससे अच्छा तुम ये वाला डायग्राम देखो, इसमें ज़्यादा समझ में आएगा। देखो, ये इसकी एंटीनी है, ये इसकी कंपाउंड आई है, ये हेड है, इतना तो समझ में आ रहा है। अब देखो, तीन जो वो होते हैं ना, थोरैक्स को बांटते हैं, प्रोनोटम में बांटते हैं, मेसोथोरैक्स में बांटते हैं और मेटाथोरैक्स में बांटते हैं, जो नीचे आता है। हर एक थोरैक्स से एक एक लेग निकला हुआ होता है, फोर लेग, मिडिल लेग और हिंड लेग, ठीक है। लेकिन प्रोनोटम से कोई विंग नहीं निकलती है। इस डायग्राम में भी थोड़ा सा गलत दिया, एनसीईआरटी में भी दिया गया है, बट थ्योरी में तुम्हारा बताया गया एनसीईआरटी में कि मीजोथोरैक्स से निकलती हैं तुम्हारी विंग्स। अब ये देखो, ये तुम्हारी टेगमिना है, 4 विंग है, ये हैंड विंग है, ठीक है। मेटाथोरैक्स से देखो दिया गया है प्रोनोटम, मेसोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स। ये तुम्हारी एब्डोमेन है और ये एनल सर्काई है। और तुम्हारे मेल होंगे वहाँ पर क्या होएगा, एनल स्टाइल भी पाया जाएगा। ये तुम्हारा डिफ्रेंशिएट करने वाला एक पॉइंट होता है। चलो ऊपर चलते हैं। देखो, ये हो गया। अब इसका डायग्राम देख लेना। तुम्हारा डायग्राम तुम्हारी एनसीईआरटी में फीमेल का दिया है, क्योंकि यहाँ पे स्टाइल नहीं दिया, और स्टाइल सिर्फ और सिर्फ मेल्स में होते हैं, ठीक है। ये देखो, अब आते हैं हेड की बात करते हैं। पहले 3 पार्ट थे ना, हेड था, थोरैक्स था, एब्डोमेन था, तो पहले हम हेड की बात करते हैं। हेड का जो शेप होता है वो ट्रायंगुलर होता है एंड लाइज एंटीरियरली एट राइट एंगल। देखो, ऐसे होता है हेड, ठीक है, टू द लॉन्गिट्यूडनल बॉडी एक्सिस। ये तुम्हारा हेड होएगा और ये तुम्हारी पूरी की पूरी बॉडी होएगी, ठीक है। इट इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट्स। ये तुम्हें याद रखना है, कितने सेगमेंट से बन रही है, 6 सेगमेंट से बन रही है। एंड क्योंकि देखो ये बेटा एक तो 90 डिग्री पे है, दूसरा इसकी जो मेम्ब्रेन्स वगैरह होती हैं, जो नेक होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मोबिलिटी। तुम इमेजिन करो, कॉकरोच जो है इधर हिला उधर हिला, कितनी मोबिलिटी है उसकी नेक में भाई, इन ऑल डायरेक्शंस ड्यू टू फ्लेक्सिबल नेक। अब जो हेड है तुम्हारा, हेड में तुम्हारी आइज भी होंगी। कौन सी आइज है, कंपाउंड आइज है। और पेयर ऑफ थ्रेड लाइक एंटीने अराइज फ्रॉम मेम्ब्रेनस सॉकेट। वो भी तुमने देखा था कि जिसको हम लोग वो बोल रहे थे क्या, देखो ये एंटीने बोल रहे थे, ठीक है। ये निकल रहे हैं यहाँ से, कहाँ से, मेम्ब्रेनस सॉकेट्स लाइंग इन फ्रंट ऑफ आइज। अब जो एंटीने हैं निकल, देखो एंटीने तुम कहीं से भी अगर याद करो, पहले डिश टीवी होती थी, वहाँ होती थी, तो वो क्या तुम्हारे सिग्नल्स पकड़ती थी ना, तो वैसे कुछ कुछ काम यहाँ भी है। जो एंटीने हैं उनके पास सेंसरी रिसेप्टर्स हैं दैट हेल्प्स इन मॉनिटरिंग द इन्वायरमेंट, ठीक है। अब जो तुम्हारा एंटीरियर एंड होएगा हेड का, बियस अपेंडेजेस फॉर्मिंग बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स, क्या एंटीरियर पार्ट है, ठीक है। अब माउथ में आ क्या क्या रहा है, माउथ में आ रही हैं तुम्हारी 5 चीज़ें। कौन कौन सी, लैब्रम, ये अपर लिप को बोलते हैं, पेयर ऑफ मैंडिबल, पेयर ऑफ मैक्सिले, लैबियम और मीडियन फ्लेक्सिबल लोब जो हमारी टंग है। अब तुम लैब्रम और लैबियम में कंफ्यूज ना हो, इसलिए याद रखना, आर फॉर किसी का भी नाम ले लो, किसी का भी नाम ले लो, रिया ऊपर बैठी है, ठीक है, तो लैब्रम जो है वो अपर लिप है और लैबियम तुम्हारी लोअर लिप है। मैंडिबल और मैक्सिलम तुम्हारे पेयर में पाए जा रहे हैं और तुम्हारी टंग है जिसको हम लोग हाइपोफेरिंक्स बोल रहे हैं। अब देखो, चलते हैं नीचे। The mouth parts consist of a labrum, upper lip, pair of mandibles, pair of maxillae and labium. देखो, एक मीडियन फ्लेक्सिबल लोब जो एक्ट कर रही है एज अ टंग, जिसको हम लोग हाइपोफेरिंक्स बोल रहे हैं, वो इसी माउथ पार्ट्स कैविटी के अंदर। अब लंग तुम्हारी बाहर नहीं हो सकती ना, लंग तो कैविटी के अंदर ही होगी। अब हमने पढ़ लिया, पहले अब हम डायग्राम देखेंगे। देखो, ये है तुम्हारा लैब्रम अपर, लेबियम लोअर, हाइपोफेरिंक्स जिसको हम बोल रहे हैं कि वो एक्टिंग एज अ टंग है, एक्टर है ये बस। देखो, ये मैंडिबल हो गया तुम्हारा ऊपर जो है, देखो मैंडिबल में छोटे छोटे वो निकले, यानी कि ग्राइंडिंग के पर्पज में यूज़ की जाएंगी, और ये तुम्हारे मैक्सिला हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखना। अब देखो, हमने हेड पढ़ लिया, अब हम जा रहे हैं थोरैक्स पढ़ने, ठीक है। अब देखो, थोरैक्स कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स। कितना है, 3 है। The head is connected with thorax by a short extension of the prothorax known as neck. अब prothorax ऊपर है तो इस अब neck रीजन में तो वही जाएगा ना, तो इसका जो शॉर्ट एक्सटेंशन है वो वर्क कर रहा है एज अ नेक। अब हर सेगमेंट से तुम्हारे लेग निकलना है, लेकिन हर सेगमेंट से तुम्हारे जो वो क्या बोलते हैं उसको, पंख नहीं निकलना है, ठीक है। द फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स अराइज फ्रॉम मीजोथोरैक्स, यही जो मैं अभी डायग्राम में बता रही थी, और सेकंड पेयर जो है वो मेटाथोरैक्स से निकल रहा है। अब जो 4 विंग्स यानी कि जो मेसोथोरैक्स से निकल रहे हैं, इसको हम लोग टेगमिना बोल रहे हैं, और जो ऊपर है ना वो तुम्हारा प्रोटेक्शन में काम आ रहा है नीचे वाले के, तो जाहिर सी बात है वो थोड़ा सा डार्क होएगा कलर में और लेदरी होएगा।
ओपेक डार्क एंड लेदरी एंड कवर दी हैंड विंग्स। और जो हैंड विंग्स है वो मेनली काम हो रही है फ्लाइट में। देखो जिनका मेन काम है उसको छुपा के रख रहा है, उसको बचा के रख रहा है कि हिंड विंग्स हो गई, और उसके ऊपर जो है वो उसको बचा रहा है, इसलिए वो ओपेक डार्क है और लेदरी है। हैंड विंग्स वेट एंड रेड्स। देखो जो हैंड विंग्स होंगी वो ट्रांसपेरेंट होंगी, मेम्ब्रेनस होंगी एंड आर यूज्ड इन फ्लाइट। अब हम लोगों ने अपना दूसरा भी कर लिया, अब हम तीसरा पार्ट पढ़ेंगे, दैट इज एब्डोमेन। अब मेल्स और फीमेल्स में तुम्हें एक चीज़ याद रखनी है कि ये थोड़ा सा अलग तरीके से वर्क है एब्डोमेन का। देखो फीमेल्स में क्या होएगा, तुम्हारी 7th 8th 9th मिल करके ब्रॉड या जेनाइटल पाउच बना रही हैं। 7th वाली तुम्हारी बोट शेप की है, ठीक है। और मेल में तुम्हारी क्या है, सिर्फ वो 9th और 10th का ही काम आ रहा है, वो भी डॉर्सली में। अगर वेंट्रली की बात करो तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 9th का काम आ रहा है, और वेंट्रली वाले को हम लोग क्या बोल रहे थे, स्टर्नम बोल रहे थे, ठीक है। देखो नीचे थ्योरी में, The abdomen in both males and females consist of 10 segments. फीमेल्स में क्या हो रहा है, 7th स्टर्नम बोर्ड शेप की बता दी, अभी 8वीं और 9वीं के साथ मिल करके ब्रूड या जेनाइटल पाउच बना रही है। और इस ब्रूड या जेनाइटल पाउच के एंटीरियर पार्ट में क्या है, फीमेल गोनोफोर है, स्पर्मेथिकल पोर्स हैं और कोलेट्रल ग्लैंड्स हैं। अगर मेल्स की बात करो तो उसमें 9वें और 10वें टर्गा और 9वें स्टर्नम से क्या बन रहा है तुम्हारा, इन मेल जेनाइटल पाउच बन रहा है। और चैम्बर लाइज एट द हाइंड एंड ऑफ एब्डोमेन, बाउंडेड डॉर्सली बाय 9th and 10th टर्गा, वेंट्रली बाय 9th स्टर्नम ओनली, ठीक है। वेंट्रली में सिर्फ 9th आ रहा है और डॉर्सली में 9th और 10th दोनों आ रहा है। अब तुमने वहाँ पढ़ा था उसका पाउच क्या कंटेन कर रहा है, तो यहाँ भी पढ़ लो क्या जा रहा है, डॉर्सल एनएस। अब देखो एनएस तो डॉर्सल साइड ही होएगा, अगर तुम अपना भी कर रहे हैं इमेजिन, वहाँ पे डॉर्सल ही लगा के आओगे। वेंट्रल मेल जेनाइटल पोल, ये भी तुम कॉमन सेंस से कर लोगे, अगर इमेजिन कर रहे हो कॉकरोच के जेनाइटल पोल को, तो वेंट्रल साइड ही होएगा वो। एंड गोनेपोफाइसिस। अब देखो यहाँ पे आ रही है तुम्हारी वो वाली बात कि हम लोग सेक्सुअल कैसे उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट वाली लाइन में देखो, मेल्स bear a pair of short thread like anal styles which are absent in females। स्टाइल मेल्स मारते हैं, इसलिए एनल स्टाइल भी सिर्फ और सिर्फ मेल में है। और ये है कैसी, पेयर ऑफ शॉर्ट थ्रेड लाइक है, ठीक है। दोनों सेक्सेस में 10th सेगमेंट में यानी कि लास्ट सेगमेंट में जॉइंटेड फिलामेंटल स्ट्रक्चर्स को हम लोग एनल सर्काई बोलते हैं, वो प्रेजेंट होता है। लेकिन उसके बाद जो एनल स्टाइल होता है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे मेल्स में प्रेजेंट होएगा, ठीक है। अब ये वाला हो गया तुम्हारा मॉर्फो। आई होप सो तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।